उत्पत्ति अध्याय 22 अब्राहम के लिए विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा को दर्ज करता है। यह भगवान के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु की भविष्यवाणी की मृत्यु को भी दर्शाएगा। हम यहां पद 1 में पढ़ते हैं, इन बातों के बाद भगवान ने अब्राहम की परीक्षा ली। अब आपको समझना होगा प्रिय, यह कोई तात्कालिक परीक्षा नहीं है। यह भगवान के विश्वास के पाठ्यक्रम में अंतिम परीक्षा के समान है। और ऐसा लगता है कि अब्राहम तैयार और प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान उसे यहाँ पद 2 में कहते हैं, अपने पुत्र, अपने एकमात्र पुत्र जिसे तुम प्यार करते हो को ले जाओ और मोरियाह की भूमि में जाओ और उसे वहाँ एक जलती हुई बलि के रूप में उन पहाड़ों में से एक पर अर्पित करो जिन्हें मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या आपने यहाँ देखा कि प्रभु इसहाक का वर्णन कैसे करते हैं? तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा एकमात्र पुत्र, वह पुत्र जिसे तुम प्यार करते हो। देखो, मां और पिता ने यहां इस वादे के पुत्र के जन्म के लिए 25 साल इंतजार किया। अब इसहाक एक युवा पुरुष है। सालों में कई बार अब्राहम ने इसहाक को वादा की गई भूमि, एक राष्ट्र और उनके वंश के माध्यम से आने वाले मसीह के बारे में बताया होगा। लेकिन अब प्रभु अब्राहम से उसके पुत्र को बलिदान के रूप में, शाब्दिक रूप से एक जलती हुई बलि, बालक बलिदान के रूप में अर्पित करने के लिए कह रहे हैं। भगवान की पूजा में इसका कोई स्थान नहीं है। पागन करते थे, यह यहोवा के अनुयायी नहीं करते थे, और इसलिए हम स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेंगे कि अब्राहम इस आदेश को अस्वीकार करेगा। लेकिन इसके बजाय हम यहाँ पद 3 में पढ़ते हैं, इसलिए अब्राहम सुबह जल्दी उठा, अपने गधे को सैडल किया और अपने साथ 2 युवा पुरुष और अपने पुत्र इसहाक को लिया। और उसने जलती हुई बलि के लिए लकड़ी काटी और उठा और उस स्थान पर गया जहां भगवान ने उसे बताया था। अब पद 4 हमें बताता है कि इस बलिदान के स्थान तक पहुंचने में उसे लगभग 3 दिन लगे। तो बस सोचिए कि इस प्रेम करने वाले पिता और पुत्र के लिए वह यात्रा कैसी रही होगी। अब्राहम ने इसहाक के बचपन, उसके चमत्कारी जन्म, उसके पहले कदमों को कितनी बार दोहराया होगा। पहली बार जब उसने कहा पापा, वह विशेष समय जब इसहाक एक भगवान का सम्मान करने वाले युवा में बड़ा हुआ। आप यहाँ पद 5 में अब्राहम की पीड़ा को लगभग महसूस कर सकते हैं जब वह दूसरों से कहता है कि वे वहीं रहें जबकि वह और इसहाक इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। पद 6 में हम पढ़ते हैं, और अब्राहम ने बलिदान की लकड़ी ली और उसे अपने पुत्र इसहाक पर रख दिया, और उसने अपने हाथ में आग और चाकू लिया, तो वे दोनों एक साथ गए। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, इसहाक ने अपने पिता की कई बलिदानों की तैयारी में मदद की है, क्योंकि वह यहां देखेगा कि उनके पास सब कुछ है जो उन्हें चाहिए सिवाय बलिदान के जानवर के। तो वह यहां पद 7 में पूछता है, बलिदान के मेमने का क्या हुआ? अब इसमें संदेह नहीं है, अब्राहम को यहां पद 8 में जवाब देते समय अपने गले में गिल्टी को साफ करना होगा। ईश्वर स्वयं के लिए एक बलिदान के मेमने की व्यवस्था करेगा। मेरे पुत्र, मुझे विश्वास है कि अब्राहम ईश्वर पर 2 परिणामों में से एक के लिए भरोसा कर रहा है। या तो भगवान अंतिम क्षण में बलिदान के लिए एक जानवर प्रदान करने वाले हैं, या इसहाक वहीं पर चमत्कारी रूप से पुनर्जीवित होने वाले हैं। और हम यह जानते हैं क्योंकि अब्राहम दूसरों से पद 5 में कहते हैं कि वे पूजा करने जा रहे हैं और वे लौटेंगे। अब कथा यहां पद 9 में तेजी से आगे बढ़ती है पढ़ने के लिए। जब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान ने उसे बताया था, अब्राहम ने वहां वेदी बनाई और लकड़ी को व्यवस्थित किया और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर लकड़ी के ऊपर वेदी पर रख दिया। फिर अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पुत्र को मारने के लिए चाकू उठाया। अब वैसे यहां इसहाक को नजरअंदाज न करें, वह भी भगवान के वादे पर भरोसा कर रहा है। यह केवल अब्राहम की आस्था के बारे में नहीं है, यह उसकी आस्था के बारे में भी है। वहां उस पहाड़ी पर उनके लिए चमत्कारी रूप से कोई मेमना नहीं है, इसलिए शायद कुछ दुखद क्षणों के बाद इसहाक कोई प्रतिरोध न करते हुए इस वेदी पर बिछा दिया जाता है। कोई संदेह नहीं कि अब्राहम और इसहाक इस क्षण की गंभीरता से प्रभावित हैं। आप लगभग देख सकते हैं कि अब्राहम जैसे ही उसे हवा में उठाता है, उस तेज धार वाले चाकू पर सूरज की किरणें चमक रही हैं, और अंतिम क्षण में
यहां प्रभु के स्वर्गदूत स्वयं प्रभु पद 11 में बोलते हैं, अब्राहम अब्राहम, लड़के पर अपना हाथ मत रखो, कुछ मत करो, उसके साथ कुछ मत करो, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तुम भगवान से डरते हो, यह देखते हुए कि तुमने अपने एकमात्र पुत्र को मुझसे नहीं रोका। वाह, क्या आप उस राहत और खुशी की कल्पना कर सकते हैं जो छा गई? इस क्षण में अब्राहम और इसहाक दोनों शायद आंसुओं के बीच एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। यहां पद 13 है। अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं और देखा, और बिहोल्ड, उसके पीछे एक मेढ़ा था जो अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ था। और अब्राहम ऊपर गया और मेढ़े को लिया और उसे अपने पुत्र के बजाय एक होम बलि के रूप में अर्पित किया। याद रखें, अब्राहम ने पहले पद 8 में कहा था कि भगवान क्या प्रदान करेगा, एक मेमना। हमने अभी पढ़ा कि भगवान ने इसके बजाय एक मेढ़ा प्रदान किया। क्यों? क्योंकि यह भविष्य और अंतिम बलिदान की एक भविष्यवाणी की घोषणा बनने वाला था। मेमना अभी तक नहीं आया था। यीशु को सैकड़ों साल बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो संसार के पाप को दूर करता है। यूहन्ना 1:19। यह यहाँ उत्पत्ति में एक घोषणा है कि मेमना आने वाला है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मेमना अंततः आ गया है। इसहाक ने यहाँ इसहाक 33 और पद 5 और 6 में दुखी मसीह की भविष्यवाणी की। लेकिन उसे हमारी अपराधों के लिए छेदा गया, उसे हमारी अधर्म के लिए कुचला गया, उस पर वह दंड था जिसने हमें शांति दी, और उसकी चोटों से हम चंगे हुए। हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपने अपने रास्ते की ओर मुड़ लिया है, और प्रभु ने हम सब के अधर्म को उस पर डाल दिया है। ओ हाँ, परमेश्वर ने मेमना प्रदान किया। और इसहाक और अब्राहम यहां परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र का कितना अद्भुत चित्र बनाते हैं। जैसे इसहाक उस बलिदान के वेदी पर लकड़ी पर रखा जाता है, वैसे ही यीशु। इस प्रकार यीशु को एक लकड़ी के क्रॉस पर रखा जाता है, जो बलिदान की वेदी से कम नहीं था। इसके अलावा इसहाक स्वेच्छा से अपनी जान दे रहा है, जैसे कि मसीह का क्रॉस हमें दिखाता है कि यीशु स्वेच्छा से मर रहा है। फिलिप्पियों अध्याय 2 और पद 8 कहता है कि यीशु ने मृत्यु तक, यहां तक कि क्रॉस पर मृत्यु तक आज्ञाकारी होकर अपने आप को विनम्र किया। अब मुझे आपको कुछ बताने दें, यह सब माउंट मोरियाह पर हो रहा है। मोरियाह को बाद में उस स्थान के रूप में पहचाना जाएगा जहां यरूशलेम में मंदिर बनाया गया था। 2 इतिहास अध्याय 3 और पद 1। मोरियाह वास्तव में एक पर्वत श्रृंखला है, और इसी पर्वत श्रृंखला पर एक स्थान है जिसे बाद में गोलगोथा के रूप में जाना जाएगा। यूहन्ना 19 पद 17। प्रिय, जिस स्थान पर इसहाक की बलि दी जाती है वही क्षेत्र है जहां यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना मरेगा। और आप जानते हैं, मुझे यह जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि यह बिल्कुल वही स्थान है। खैर, उसके बाद जब मेढ़े की बलि दी जाती है तो प्रभु का स्वर्गदूत यहां अब्राहम से वाचा के वादे को फिर से बताता है पद 17 और 18 में। मैं निश्चित रूप से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और मैं निश्चित रूप से तुम्हारी संतानों को बढ़ाऊंगा, और तुम्हारी संतानों के माध्यम से पृथ्वी के सभी राष्ट्र आशीर्वादित होंगे। अब यह एक भविष्यवाणी का वादा है जिसमें आने वाले मसीह का उल्लेख है, जो दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद होगा। अब जब अध्याय 23 शुरू होता है तो हमें बताया जाता है कि सारा की मृत्यु हो जाती है, और उस दिन लोग अपनी जन्मभूमि में दफनाए जाते थे, जो सारा के लिए ऊर की भूमि में वापस होता। लेकिन अब्राहम यहां वादा की भूमि में मचपेला की एक गुफा खरीदते हैं जिसमें वह अपनी पत्नी को दफनाते हैं। अब जानते हैं यह क्या है? यह विश्वास का एक और कार्य है। अब्राहम और अधिक संपत्ति खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान के वादे पर विश्वास कर रहे हैं कि यह भूमि वास्तव में उनके और उनके वंश के लिए होगी। मेरे दोस्त, पृथ्वी पर मसीह के आने वाले राज्य में भगवान के वादे की अंतिम पूर्ति होगी, क्योंकि वह सारी भूमि, वह वादा की गई भूमि इज़राइल की होगी, स्थायी रूप से, बिना किसी आपत्ति
या हिचकिचाहट के, वह दिन अभी तक नहीं आया है। खैर, जब तक हमारी अगली यात्रा जारी है, अगली बार प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।